वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप इस साहब को तो जानते होंगे। आप देखो, कामयाबी वो चीज़ है जो आपका तारुफ लोगों से करवाती है। तनवीर अहमद खान साहब जो है पूरे ऑल इंडिया में इंडियन इकनॉमिक सर्विस में सेकंड पोजीशन हासिल किया और जे.एंड.के का ये फर्स्ट है जिसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आज तक इससे पहले इंडियन इकनॉमिक सर्विस किसी भी कैंडिडेट ने जे.एंड.के के क्वालिफाई नहीं किया है और साथ ही साथ इसने सेकंड पोजीशन भी ऑल इंडिया में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है, खुशखबरी है हमारे जे.एंड.के के लिए। और आप ये सब हम इसलिए बता रहे हैं, ये वीडियो इसलिए अपलोड किया ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और थोड़ा बहुत हमें पता चले कि ये इंडियन इकनॉमिक सर्विस क्या होती है। देखो, मुंह से ज़बानी फायर करने से कुछ नहीं होता है। आप अपने इरादे लोगों को बताओ कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। कोई नहीं सुनने वाला जब तक आप करके नहीं दिखाओगे। तब तक आप एक मजाक बन के रहोगे समाज में। कामयाबी वही चीज़ होती है जो आपका तारुफ खुद कराती है। आज तक इस बंदे को कोई जानता नहीं होता। 26 ईयर्स एज है, बहुत ही यंग है। कौन जानता होता ये कौन है? अब पूरी दुनिया उसको जानने लगी है। सो आप स्टार्ट करते देखते हैं कि इंडियन इकनॉमिक सर्विस है क्या ये पार्ट 2 है IAS, क्या कौन सी सर्विस में आता है क्या नहीं आता है। कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि ये कहते हैं कि या इंडियन IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, क्या सर्विस है, IAS से बड़ी सर्विस है, छोटी सर्विस है, किस लेवल की सर्विस है। तो यही डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। देखो, यहाँ पे इंडियन इकनॉमिक सर्विस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटर मिनिस्ट्रियल सर्विस होती है, इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस होती है। ये ग्रुप ए सर्विस में आती है, सेंट्रल सर्विसेज में। ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती। पहली बात, आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि IES जो है ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं होती। ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ 3 होते हैं, वो है IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है ऑल इंडिया में। बाकी जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और बाकी जो आप जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो IAS के लिए, सीधा हम बोलते हैं IAS का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज आती है। ग्रुप ए भी आती है, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप बी भी आती है और ये ऑल इंडिया के 3 सर्विसेज भी आती हैं। अब ऑल इंडिया के सिर्फ 3 सर्विस है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनका एग्ज़ाम एक ही होता है, ठीक है, एक तरीके। और बाकी जो 23 to 24 सेंट्रल सर्विस है वो भी इसी एग्ज़ाम के साथ लिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू मेरिट ये अलॉट होते हैं सर्विसेज और कैडर का सिस्टम होता है। ऐसे ही क्या है यहाँ पे इंडियन इकनॉमिक सर्विस, इंडियन इकनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस का एक ही एग्ज़ाम होता है। जैसे IAS, IPS और IFS का एक एग्ज़ाम होता है, वैसे यहाँ पे भी इंडियन इकनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस का एक एग्ज़ाम होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन है कि सर ये भी ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस में आती है जैसे बाकी सर्विस आती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, तो ये क्यों नहीं इसके साथ लिया जाता है। देखो, ये है टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, ये है टेक्निकल। जब ये बनते हैं टेक्नोक्रेट्स में आते हैं, ठीक है। एक होता है ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब उनको सब कुछ पता होती है, हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी सब पता होती है, लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। जैसे अगर वो इकनॉमिक्स में बारे में कुछ जानेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बस एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही जो IAS ऑफिसर होता है उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी होती है। लेकिन इंडियन इकनॉमिक सर्विस जो होता है वो इंडियन इकानमी के अपने फील्ड में एक्सपोर्ट होता है। तो जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट होते हैं जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इकनॉमिक सर्विस है, स्टेटिस्टिकल सर्विस है, ठीक है, और बाकी सर्विस है, ये IAS के एग्ज़ाम के साथ कंडक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उनको इसके साथ क्लब किया जाएगा तो सिलेबस में क्लेश आ जाएगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। अब देखेंगे, और यहाँ पे बताता चलो ये सबऑर्डिनेट होता है IAS के नीचे ही IES काम करता है, ठीक है तो ये सेंट्रल सर्विसेज, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस में सिर्फ IAS, इसके डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में IAS होगा उसके डिपार्टमेंट टॉप पोस्ट पे IAS ही होता है। कैंडिडेट देखो, इकनॉमिक सर्विस के लिए क्या क्या होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इकनॉमिक्स में या अप्लाइड इकनॉमिक्स या बिजनेस इकनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इकनॉमिक्स में आपके पास सिंपल PG डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, चाहे अप्लाइड इकनॉमिक्स से, जनरल इकनॉमिक्स से, जो भी इकनॉमिक्स है। इसी तरह से ये भी आता है इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस से, आपको डिग्री होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में एज वन ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्ट
कैंडिडेट शुड होल्ड मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में डिग्री। इन दो का एग्ज़ाम एक साल दिया जाता है, जैसे IAS IPS IFS का एक साल दिया जाता है और यहाँ पे IES और ISS इंडियन स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम एक साल दिया जाता है। तो इसका देखो एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत देखेंगे पैटर्न, आप बाकी गूगल में सर्च कर सकते हो। इसके दो टायर होते हैं, एक रिटन एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है 1000 मार्क्स का, कुछ 6 से 7 पेपर होते हैं, फिर वाइवा होता है 200 मार्क्स का। अब आगे देखते थोड़ा इसमें और एक चीज़, ये IES जो एग्ज़ाम होता है वो कहाँ पे काम करता है। IES जो होता है, जब IES बनेगा वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी होगी मिनिस्ट्रीज़ में काम करेगा, इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स में काम करेगा। अच्छा, वो इकोनॉमिक एडवाइज़र के ऑफिस में डिपार्टमेंट में काम करेगा, कि बैंकिंग सेक्टर में काम करेगा, जैसे RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके किसी ब्रांच में काम करेगा। जब सीनियरिटी आएगी तो वो बड़े पोस्ट पे खुद ऑटोमेटिक पहुंचेगा। तो ये थी थोड़ा बहुत एक जनरल सा ओवरव्यू। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन था, क्या ये IES क्वालिफाई किया इस तनवीर खान साहब ने, क्या ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है? नहीं, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, ठीक है। तो ये IES के बराबर नहीं होती, IES से छोटी होती है, कि IES ऑल इंडिया सर्विस होती है और ये क्या है, ग्रुप A सेंट्रल सर्विस होती है, ठीक है। ग्रुप A सेंट्रल सर्विस और इसका एग्ज़ाम IES एग्ज़ाम्स के साथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्पेशलाइज सर्विस होती है, इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, तो इसीलिए इसका एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट किया जाता है। अदरवाइज़ ये जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस है, इन्हीं के इक्वल है ये। लेकिन IAS IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस से छोटी सर्विस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये IES के रिलेटेड ये अपडेट देना था। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि JNK का पहला कैंडिडेट है जिसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और साथ ही साथ इसने सेकंड पोजीशन लाया ऑल इंडिया में। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिले। देखो, जब तक कोई कुछ नहीं करते तब तक बाकी भी नहीं करते। एक मिसाल सेट होती है तो आगे लोग करते हैं। जैसे फैसल साहब ने टॉप किया, तब से बहुत सारे लोग IAS में जाने लगे हैं। अब तक IAS का किसी को पता नहीं थी, अब बहुत सारे जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स है, स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स है, वो भी अब इस फील्ड में जाने लगेंगे। तो यही होती है कुल मिला के कामयाबी, यही होती है जो आपका तारुफ दुनिया से कराती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।